दोस्तों, हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही असल में शिक्षा है। दोस्तों, कुछ टाइम जाने के बाद लोग कहते हैं ना कि वो टाइम भी क्या टाइम था और ये टाइम वापस कभी भी आने वाला नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्कूल के टाइम की कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको फिर से स्कूल की याद दिला देगी। हमने पढ़ना जब शुरू किया था उस टाइम पे स्कूल पे ज़बरदस्ती भेजा जाता था। मम्मी और पापा ज़बरदस्ती स्कूल लेके जाते थे और स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। टीचर का डर रहता था और धीरे धीरे ऐसे करते करते मस्तीखोर दोस्तों से मुलाकात होना शुरू हुई। और फिर स्कूल की जो एक दिन की छुट्टी है वहाँ पे भी टाइम नहीं जाता था। तो कभी कभी स्कूल जाने से पहले होमवर्क नहीं होने के बाद टीचर का डर रहता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे स्कूल के दिन जो है वो कटते जा रहे थे। ब्रेक में खेलना कूदना और मजाक मस्ती वाला टाइम धीरे धीरे कट रहा था। ऐसे करते करते एक टाइम आया 10वीं क्लास में पहुंच गए और पता ही नहीं रहा कि 10वीं क्लास में कैसे पहुंच गए। और फिर बोर्ड की एग्ज़ाम का डर शुरू हुआ। फिर पास हो गए या नहीं हो गए उनका डर शुरू हुआ। टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आने के बाद टीचर का मार खाने का डर। दोस्तों के साथ मजाक करते हुए पकड़े जाने के बाद टीचर का मार खाने का डर। रीडिंग में बंक लगाने के बाद पकड़े जाने पर टीचर का मार खाना उनका डर। ऐसे करते करते बोर्ड की एग्ज़ाम आ जाती थी और पता ही नहीं रहता था कैसे एग्ज़ाम आ गई। और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई में मन नहीं लगता था और एग्ज़ाम के टाइम पे कापली लेके कैसे जाएगा उनका प्लान करना। और फिर पकड़े जाएंगे तो उनका डर। फिर पकड़े जाएंगे तो क्या करेगा उनका प्लान करना। ऐसा सोचते सोचते ही एग्ज़ाम का पहला पेपर कैसे आ जाता था पता ही नहीं रहता था। और फिर पेपर लिख के टाइम पे अगर पेपर लिखते टाइम पे पास में कोई इंटेलिजेंट आ गया तो उनके पेपर से कॉपी कैसे करनी उनका प्लानिंग कैसे करना। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं आया तो कापली में से कैसे लिखना, डर डर के कैसे लिखना उनका प्लान करते थे। और ऐसे करते करते पेपर कैसे कंप्लीट हो जाता था पता ही नहीं रहता था। और पेपर पूरा होने के बाद सारे स्टूडेंट की जो बातें होती थी वो बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता था। कोई बोलता था टाइम कम पड़ गया तो कोई बोलता था मेरे पास तो काफ़ी टाइम पड़ा रहा। तो कोई कहता था पास वाले ने कुछ लिखने ही नहीं दिया। तो कुछ बोलते थे आज तो यार चेकिंग ही नहीं हुआ, कापली लाई होती तो सही रहता। और फिर वो बंदा अगले पेपर में कापली लेके जाता है और जैसे ही कापली लेके जाता है और चेकिंग होता है और कापली को बाहर ही रखवा देता है। ऐसे करते करते 10वीं की जो एग्ज़ाम है कैसे कंप्लीट हो गई पता ही नहीं रहा। और एग्ज़ाम के बाद पेपर कैसे लिखा उनके हिसाब से रिजल्ट की बातें शुरू और टेंशन शुरू हो जाती थी। जैसे ही रिजल्ट आता है तो कोई 33% पे भी खुश हो जाते थे तो कोई 90% आने के बाद भी टेंशन में रहते थे। और कुछ लोग फेल होने के बाद आगे क्या करना है, पढ़ना है या खेती करनी है या जॉब करनी, उनकी सोच में रह जाते थे। ऐसे करते करते 10वीं क्लास कैसे कंप्लीट हो गई उनका पता ही नहीं रहा। और लोग सोचते थे कि 10वीं के बाद कैसे जल्दी से जल्दी आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस में चले जाए ताकि अच्छा रहेगा। और उनकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी कि भाई 11वीं में पहुंच जाएंगे। बाकी पास हुए स्टूडेंट जो है कॉमर्स करूँ या साइंस रखूँ या आर्ट्स करूँ उनके डिसीजन लोगों से तय करवाते थे। कुछ लोग दोस्तों को देख देख के साइंस रख लेते थे तो कोई आर्ट्स और कॉमर्स रख लेते थे। ऐसे करते करते क्लास के सारे क्लासमेट धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता था। और ऐसे ही टीचर की मार और दोस्तों के साथ मजाक मस्ती और खेलते कूदते और पढ़ाई करते करते कैसे 12वीं कंप्लीट कर लेता है पता ही नहीं रहता था। और फिर 12वीं के बाद सारे फ्रेंड एक दूसरे से अलग हो जाते थे और फिर सारे लोग अपनी अपनी कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। और फिर से वहाँ पे न्यू फ्रेंड बनाना और कॉलेज के टाइम क्लास में बंक मारना, टीचर को परेशान करना। और धीरे धीरे टाइम जाने के बाद घर वाले की बातों को टेंशन लेते हुए आगे क्या करना है उनकी टेंशन लेना। कॉलेज के साथ साथ जॉब की प्रिपरेशन करना, गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे लगना, आर्मी में कैसे लगना है, पुलिस में कैसे लगना है, आगे क्या करना है। ऐसे करते करते कॉलेज का टाइम भी धीरे धीरे खत्म